स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज में और मैं आपके साथ अनुज। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुए तकरीबन 1.5-2 साल हो गया है, जो कि तथाकथित हुआ है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक किसी को क्लियर नहीं हुआ है कि ये सुसाइड है या मर्डर है, और ना ही एनसीबी और सीबीआई की तरफ से कोई क्लोजर रिपोर्ट आया है। जी हाँ, लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है रिया चक्रवर्ती को लेकर कि रिया चक्रवर्ती का कुछ प्राइवेट वीडियोज लिखे हुए हैं महेश भट्ट के साथ। जी हाँ, सब कुछ शेयर करेंगे हम विस्तार से, और खबरों को हम विस्तार से जानेंगे कि रिया चक्रवर्ती को लेकर इन दिनों क्या खुलासा हुआ है और क्या बड़ा करने जा रही है रिया चक्रवर्ती। जी हाँ, तब तक के लिए हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ऑल करके, ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से ही रिया चक्रवर्ती अपने नए नए षड्यंत्र रचने लगी बाहर आने के लिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दो, तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद जो है रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती की बेल हो जाती है। समझ सकते हैं, उन दिनों एक कार का भी खुलासा किया जाता है। एक कार जो रिया चक्रवर्ती को पिक करने आता है, कहा जाता है बहुत से एसएसआरियन, बहुत से सुशांत के चाहने वाले जो हैं, उनका यह स्टेटमेंट होता है कि ये कार जो है ब्लैक कलर की कार, ये सलमान खान की कार है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि ऐसे आप किसी खबरों पे उड़ो मत, पहले किसी भी खबरों की पुष्टि कर लो, कंफर्म हो जाओ कि ये चीजें सही है या नहीं, उसके बाद हम किसी पे अगर आवाज उठाते हैं तो वो चीजें जरूरी है। जी हाँ, लेकिन जहां तक रिया चक्रवर्ती की बात है तो इस केस में रिया चक्रवर्ती का सबसे अहम भूमिका रहा है। जी हाँ, कैसे आप समझ सकते हो कि सिद्धार्थ पिठानी तकरीबन 8-9 महीनों से जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन रिया चक्रवर्ती खुलेआम घूम रही है, अपने मूवी की प्रमोशन कर रही है। यहां तक कि रिया चक्रवर्ती की महेश भट्ट के साथ कुछ ऐसे प्राइवेट वीडियोज लिख हुए हैं जिसको देख के आप दंग रह जाओगे। आप ये चीज डिसाइड नहीं कर पाओगे अपने में कि ये बाप बेटी का रिश्ता है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। अरे ये रिश्ता क्या कहलाता है यार, ये वाला सिचुएशन है। लेकिन रिया चक्रवर्ती, जैसा कि आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये ड्रग वाला एंगल जब सुशांत सिंह राजपूत मामले में आया था, उसी बीच जो है रिया चक्रवर्ती जब केदारनाथ मूवी की शूटिंग हो रही थी, उस दौरान जो है केदारनाथ की जो अहम भूमिका निभाई है हीरोइन जी, उनके साथ और रिया चक्रवर्ती के साथ, इन दोनों का पूरा प्लान था कि सुशांत को ड्रग देना है कैसे भी करके। पहले तो उस एक्ट्रेस को भेजा गया जो केदारनाथ में जिन्होंने काम किया है, जो कि आज के डेट में बॉलीवुड की सुपरस्टार कही जाती हैं। जी हाँ, स्टार एक्ट्रेस कही जाती हैं। उन्होंने बॉलीवुड में केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया, जिनका कि मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, आप सभी बेहतर जानते होंगे उनको, सारा अली खान। लेकिन फिलहाल इस चीजों को छोड़ते हैं, हमारी जो मुद्दा है वो है रिया चक्रवर्ती को लेकर कि रिया चक्रवर्ती जो है इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत की जब देहांत होती है तो आप सब ने देखा कि रिया चक्रवर्ती किस तरह से आगे आई और किस तरह से स्टेटमेंट दी कि मैं बहुत मिस कर रही हूं। मतलब भाई, बहाने का भी एक तार होता है। जो सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति थे, जो भी उनके इर्द गिर्द रहने वाले थे, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा और जितने भी उनके नौकर थे, जिनके बैग से 20 से 25 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, तो इस बातों का क्यों नहीं खुलासा किया गया। लेकिन रिया चक्रवर्ती की बात करें तो खुलेआम रिया चक्रवर्ती अपने बोल्ड शूट कर रही है, अपनी मूवी की प्रमोशन कर रही है, यहां तक कि मूवियों में काम कर रही है और बढ़ते ही चले जा रही है, और ताकि लोगों की दिमाग के साथ वो खेल रही है। सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लोगों के मन से, लोगों के दिमाग से ये क्रेज नहीं हटे, रिया चक्रवर्ती का क्रेज खत्म ना हो, इस वजह से रिया चक्रवर्ती क्या करती हैं कि आए दिन उन्होंने सुशांत के साथ अपनी वीडियो एक शेयर किया था। जी हाँ, जो कि मैंने आप सभी को दिखाया भी था। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल पे विजिट करके हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने खुलासा किया है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए ये लिखा था कि मिस यू बाबू। जी हाँ, लेकिन आपने एक चीज पे गौर नहीं किया, जब सुशांत सिंह राजपूत केस में जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हो जाती है, आत्महत्या के बाद वो कहती है मिस यू बाबू। समझ सकते हो आप बातों को। लेकिन जब सुशांत से वो सच में अगर प्यार कर रही होती है, फिर सुशांत की बहन प्रियंका सिंह पे उन्होंने केस क्यों किया, केस फाइल क्यों किया? मैं सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहता हूं। जी हाँ, जब अगर सुशांत सिंह से वो प्यार करती हैं, रिलेशन में है, यहां तक कि मीडिया की माने तो ये भी बताया जा रहा था कि जब रिया चक्रवर्ती की सुशांत के लाइफ में एंट्री होती है, उसके बाद सब कुछ बदल सा जाता है। ना वो नौकर रहते हैं, ना वो इर्द गिर्द रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, ये सब कोई भी नहीं रहते मेरे भाई।
जब तक आते हैं तो इन्हीं के मिली भगत से आते हैं। और जो पुराने नौकर होते हैं उन सभी को ये हटा देते हैं, नए में सबको हायर किया जाता है, फिर से नए में इनके केयर टेकर, नए में इनके देखभाल करने वाली, हर चीजों को नया क्रिएट किया जाता है। जैसे कि पहले ही सारा अली खान, वो जो है जब इस मूवी की शूट हुई थी उस मूवी के दौरान ही सारा अली खान पे भी बात आया था कि ये भी ड्रग्स लेती हैं। जी हाँ, यहां तक कि ये भी साबित हुआ था। रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान को ड्रग्स दिया है, सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया है। जी हाँ, बहुत से ऐसे वीडियोस क्लिप भी शेयर हुए हैं, बहुत से ऐसे वीडियो क्लिप वायरल हुए हैं मीडिया पे, जिससे कि साफ साफ साबित होता है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी एडिक्टेड नहीं थे ड्रग्स के, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने एडिक्ट करवा दिया। आपने ये भी सुना होगा कुछ दिन पहले कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ मेडिसिन्स वगैरह चेंज किए, कुछ दवाइयों का खुलासा हुआ था। आखिर ये सब चीजें क्यों नहीं आई मीडिया के सामने, या फिर सीबीआई और एनसीबी इन सब चीजों पे क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कर रही है? मेरा पूछना यह है। अभी की अगर बात करें तो सिद्धार्थ पिठानी तकरीबन 7 महीनों से 8 महीनों से जेल की सलाखों के पीछे है। बैक टू बैक वो हाई कोर्ट में अपनी बेल के लिए अपील डालता है, लेकिन उसकी बेल जो है वो कैंसिल कर दी जाती है। लेकिन एक तरफ रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, ये सब खुलेआम आजाद परिंदे की तरह घूम रहे हैं। आखिर ये चल क्या रहा है रिया चक्रवर्ती के साथ? और यहां तक कि ये भी खबर आई है मीडिया के मुताबिक कि रिया चक्रवर्ती मैडम जो है वो सिद्धार्थ पिठानी से जेल में भी जाती है मिलने के लिए। जी हां, अब ये कॉन्स्पिरेसी वाली ये कहानी कहां से आई कि रिया चक्रवर्ती जेल में जाती हैं? और अगर जेल में रिया चक्रवर्ती मिलने के लिए जाती हैं, कुछ मीडिया चैनलों के जरिए कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती जेल में जाती है मिलने के लिए सिद्धार्थ पिठानी से, तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि रिया चक्रवर्ती आखिर सिद्धार्थ पिठानी से मिलने जेल में जाती क्यों है? और अगर जाती है तो क्या खिचड़ी पक रहा है कोई? खिचड़ी तो जरूर पक रहा है, क्योंकि जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी को 8-9 महीनों से एनसीबी ने अपनी गिरफ्त में रखा है, इससे बड़ा अपने आप में एक सवाल पैदा करने वाली वो है कि रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती आजाद घूम रहा है, लेकिन इन्हें सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट कर लिया गया 9 महीनों से। जबकि आपने सुना होगा कुछ ही दिन पहले कि सिद्धार्थ पिठानी जो है सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। जी हाँ, तो सरकारी गवाह जैसे ही बनेंगे तो उन पे कोई ना कोई मुसीबत और संकट तो आएगी ही मेरे भाई। मैंने जैसा कि आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि सरकारी गवाह बनने के लिए सिद्धार्थ पिठानी तैयार हो चुके हैं, और उन्होंने 2 नामों का खुलासा भी किया है, जिसमें नाम आता है यादव ड्राइवर का और नीरज कुक का। जी हाँ, इस 2 बड़े नामों का उन्होंने खुलासा किया है। साथ ही बहुत सारी ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट दी है सीबीआई के जरिए। सीबीआई हमें बहुत ही जल्द सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई ना कोई क्लोजर रिपोर्ट हमें देगी ही। जी हाँ, लेकिन यहां पे सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो रिया चक्रवर्ती को लेकर खड़ा होता है कि आखिर रिया चक्रवर्ती कैसे खुलेआम ऐसे घूम सकती है? कि रिया चक्रवर्ती पे क्यों नहीं आरोप लगा, रिया चक्रवर्ती क्यों नहीं अरेस्ट की गई? मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पूछता हूं। और जब रिया चक्रवर्ती अरेस्ट की गई उसके कुछ ही दिन बाद रिया चक्रवर्ती की बेल हो जाती है। जी हाँ, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस वीडियो पे आपकी क्या राय है। तब तक के लिए इतना ही। आगे जो भी निकल के आती है ऑफिशियली अपडेट सुशांत सिंह राजपूत केस में, मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें न्यूज आवाज को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ऑल करके, ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, मैं अनुज फिर मिलता हूं ऐसे किसी खबरों को लेकर आप सभी के बीच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।